जब भी कोई भी क्रिकेट की गेम होती है वो दूसरी इनिंग खेलने के लिए आती है, पहले कोई खेल चुका है, अब इनको रन चेस करने हैं, तो वो कभी भी ये टारगेट नहीं बनाते कि हम 20 ओवर में इतने रन मारेंगे। वो 19 ओवर का या तो 18 ओवर का टारगेट बनाते हैं कि ताकि यदि एक आध ओवर 6-8 बॉल में कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो 20 ओवर के अंत तक तो अपन जीत ही जाए। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे लिए भी जरूरी है कि कभी भी 31 दिसंबर तक का टारगेट नहीं बनाना कि मैं 31 दिसंबर तक इतना कर लूंगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि 31 दिसंबर की डेट बोलने वाले वही एजेंट है कि वो इस वजह से 31 दिसंबर बोल रहे हैं क्योंकि दिसंबर में 32 दिसंबर आती नहीं। अगर 32 दिसंबर आती होती तो वो 32 दिसंबर बोलते। मैं हमेशा बहुत सरल भाषा में बोलता हूं कि हर LIC एजेंट को 3 आंकड़े, 3 फिगर हमेशा मालूम होना चाहिए, 24/7 मालूम होना चाहिए कि कोई रात को आपको 2 बजे भी उठा करके पूछे तो भी आपको मालूम होना चाहिए। वो 3 फिगर कौन से? फिगर नंबर 1, मुझे जाना कहां है, मतलब मुझे कितना करना है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। आप जब तक LIC बिजनेस में काम करेंगे आपको ये 3 सवालों के जवाब हमेशा मालूम होने। पहला सवाल, मुझे जाना कहां है, तो मुझे MDRT जाना है, ये पहली बात होगी। अब हमें कहां जाना है? जितना बाकी रहा है मेरा उतना। जैसे मान लो कि अभी तक मेरा कमीशन जो है वो 4 लाख रुपया हो चुका है और 4 लाख रुपया बाकी है, तो इसके हिसाब से प्रीमियम कितना हो गया? अभी 12 लाख रुपया हो। मुझे चाहिए कितना? टोटल 24 लाख रुपया। तो जाना कहां है? 24 लाख तक जाना है। दूसरा सवाल, पहुंचा कहां पर हूं, तो 12 लाख रुपए की प्रीमियम जो है वो मेरी हो चुकी है, ठीक है। 24 लाख तक जाना है, 12 लाख तक हो चुका है। तो ये दूसरे सवाल का जवाब हुआ कि पहुंचा कहां पर हूं, तो 12 लाख तक पहुंचा। और तीसरा सवाल जो है वो ये है कि अब बाकी कितना रहा, तो बाकी कितना रहा में जवाब आएगा 12 लाख रुपया और बाकी रहा। माय डियर फ्रेंड, जनरली गड़बड़ क्या मालूम है? ये जो मैं कह रहा था ना शुरू में आपको कि कई सारे एजेंट 10,000, 20,000, मैंने 1500 रुपए की कमीशन के लिए एजेंट की MDRT को रुकते हुए देखा है। कैन यू बिलीव दिस? जो आदमी दूसरों के आंकड़ों का काम कर रहा है उसे अपने आंकड़े मालूम नहीं होते, तो दिया तले अंधेरा वाली बात हो जाती है कि मैं दूसरों के बारे में जान, भाई आप कितना कमाते हैं, आपको कितना चाहिए, अभी आपके पास में कितना है, कितना प्लानिंग किया हुआ है, कितना प्लानिंग करना पड़ेगा। अब दूसरों के बारे में बात करने वाले को अपना खुद का नहीं मालूम है कि भाई मुझे चाहिए कितना, हुआ कितना और बाकी कितना। ये 3 शब्दों को याद रखिए, चाहिए कितना, हुआ कितना और बाकी कितना। अगर मैं 3-3 दिन का, जैसे 7 दिन का एक हफ्ता होता है, 6 गेंद की एक ओवर होती है, उसी तरीके से मैं 3 गेंद की एक ओवर बनाऊंगा। 3 गेंद की मतलब 3 दिन का एक स्लॉट बनाऊंगा, एक ब्लॉक बनाऊंगा। और अगर मैंने ये छोटे छोटे ब्लॉक बना करके उनको कनेक्ट कर लिया, जैसे आज की डेट में आप देखेंगे कि पहले के जमाने में ब्रिज बनाने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन आज की डेट में उससे कम समय में ब्रिज बन जाता है। रीजन, क्योंकि रेडीमेड ब्लॉक्स बनाए जाते हैं RCC के, और बाद में उन्हें साइड पे ला करके उन ब्लॉक्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। छोटे छोटे ब्लॉक को कनेक्ट करके जैसे एक लंबा सा ब्रिज बनाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से यदि एजेंट अपनी रिक्वायर्ड कमीशन और रिक्वायर्ड प्रीमियम के छोटे छोटे ब्लॉक बना करके उसको कनेक्ट करता रहे रेगुलर, तो वो भी 31 दिसंबर से पहले MDRT नाम का ब्रिज तैयार कर सकता है। 12 लाख रुपए चाहिए, 17 ब्लॉक बने मेरे पास में, 12 लाख को 17 से डिवाइड करता हूं तो जवाब मिलता है 70,000। अब मेरी खोपड़ी में ये बात सेट हो जाती है कि मुझे हर 3 दिन में 70,000 रुपए इकट्ठा करके LIC में जमा करा देने, मेरे DO के पास जमा। अब वो 70,000 रुपए का मैं चाहे एक प्रीमियम वाला एक पॉलिसी बेचूं, 15,000 वाले 4-5 बेच करके आऊं, 14,000 वाले 5 बेचूं, 10,000 वाले 7 बेचूं, 35,000 वाले 2 बेचूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिमाग में एक बात सेट हो गई कि मेरे को हर 3 दिन में 70,000 रुपए मार्केट से उठा करके LIC में जमा करा। अब इसके अलावा मुझे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जानने का जो समय होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, कि MDRT के लिए जानने का जितना भी समय होता है वो अक्टूबर से पहले का होता है। जनवरी से सितंबर तक जानने के लिए वक्त होता है, लेकिन अक्टूबर के बाद में MDRT के लिए पागलों की तरह काम करने का समय शुरू होता है, क्योंकि वो मैच की आखिरी ओवर होती है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वो MDRT का जो मैच अपन खेल रहे हैं उसकी आखिरी ओवर होती है। तो इस वजह से अब यहाँ पर कुछ जानना और सोचने का वक्त नहीं है। अब गोल सेटिंग से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? मेरे को दिशा मिलती है कि भैया हाँ मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है।